हम अप्पू को आपके भरोसे छोड़ देते हैं, आप अप्पू का ख्याल नहीं रख सकती? अप्पू मिल नहीं रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप दादी जी, आप है आप। सुन रहा है खड़क, छोरी क्या कह रही है? अरे मैंने अपने दो दो बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, तीन तीन पोतों को गबरू पहलवान बनाया। ये कल की आई छोरी मैंने कह रही कि मैंने गृहस्थी चलाना ना आवे, मैं जिम्मेदार ना हूं। हाँ, जो है वो है। बुढ़ापे में सठिया गई है आप। ममता, अच्छा, अरे ये सब क्या है? तुम बेहोश क्यों हो रही हो? हाँ, ये सब प्लान में था क्या? ओह, लगता है तुम्हें आइडिया अभी आया है। हाँ ठीक है, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन यार तुम क्या कमाल की एक्टिंग करती हो। लग रहा है कि तुम सच में बेहोशी हो रही हो। यार तुम ये कैसे कर लेती हो? इच्छा, इच्छा, पिताजी, दादी, इच्छा। अब क्या हुआ इस छोरी को? अचानक कैसे बेहोश हो गई? रोज ये छोरी का एक नया टेंशन है। वाकई में इस छोरी का नाम इच्छा नहीं, चिंता होना चाहिए था। अच्छा आइडिया काम कर रहा है, ऐसे ही बेहोश पड़ी रहो। अब दादी। अरे बबल खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? ले चल इसे कमरे में। हाँ, देख रहे हैं आप लोग, ये सब आपकी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने कहा था इससे बेहोश होने के लिए? नहीं पिताजी, नहीं कहा था, लेकिन जिस तरह की हरकतें इस घर में हो रही है, ये सब उसी का ही नतीजा है। इच्छा बहुत सेंसिटिव है, उससे ये सब झगड़े, ये अनबन बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए चुप वो... कर! जब देखो इच्छा इच्छा इच्छा। अरे इच्छा के आगे तेरी कोई दुनिया है कि ना? एक बात समझ ले, जो घर हमारा है, हम जैसे चाहेंगे रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे। अगर इससे बर्दाश्त होता है तो यहां रहे, वरना सम्मान पूर्वक इसको घर का दरवाजा दिखा दे। खड़क, चुप कर। पागल हो गया क्या? या छोरी की तबीयत खराब है और तू अपनी रंजिशें निकाल रहा है? जब तक इच्छा की तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती, अपने गिले शिकवे दूर रखो। छोरा, मैं इच्छा के लिए हल्दी वाला दूध भेजती। उससे तबीयत ठीक हो गई तो ठीक, वरना डॉक्टर को बुला लेना। अगर मेरी बीमारी इन सब के एक होने की वजह बन सकती है, तो मैं ये दर्द सहने को तैयार हूँ। छोरी, तू आराम कर। जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, उठने की कोई जरूरत ना है, समझे? चल शंकर। ख्याल रखना छोरी का। चलो चलो। ये चिंता थी, इशारा था या धमकी? इच्छा चलो उठो, उठो उठो गाइस, सब लोग गए, उठो उठो। यार इच्छा तुम कमाल हो यार। अपना वो अप्पू वाला फंडा काम नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारी इस बेहोशी वाली फंडे ने सॉलिड काम कर दिया। तुमने देखा सब कैसे गुमसुम थे। इच्छा अब कोई नहीं झगड़ेगा। यस, कोई नहीं झगड़ेगा। इच्छा, यू आर टू गुड यार। कमाल के आइडिया थे तुम्हारे। छोटे तुम मुझसे ना उलझ। अरे 4 हाथ दूर खड़ा हूं तुमसे, उलझूंगा कैसे? यार
दादी और भाभी को चुप कराए तो ये दोनों शुरू हो गए। मैं चाहता हूं इन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में याद दिला के आता हूं, फिर ये दोनों भी चुप हो जाएंगे। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूं तुझसे, अप्पू कहाँ है? मुझे नहीं पता। अरे झूठ बोला तूने गायब किया उसे। देख, तेरा झगड़ा मेरे से है, मेरे बच्चे को उसमें बीच में मत घसीट। चुप कर प्रबल, कब से देख रही जो मुंह में आए बके जा रहा है। सबल अपने भतीजे के साथ ऐसा क्यों करेगा? क्यों नहीं कर सकता दादी जी? जब वो अपने बड़े भाई पर हाथ उठा सकता है तो किसी भी हद तक गिर सकता है। ए छोरी, उस सब में सबल की कोई गलती ना है। रे, एक तो खाना ठीक से ना दिया तूने, और ऊपर से बावला तेरी तरफदारी करने आया, तो इसको गुस्सा ना आएगा? अरे गुस्सा आएगा तो भाई का सर फोड़ेगा क्या? क्या यही संस्कार दिया तुमने इसको? आप मेरे संस्कारों को चुनौती दे रही हैं। हाँ तो माँ जी, ये आपके ही संस्कार है जिसकी वजह से घर में इतना बड़ा तमाशा हो रहा है। घर तो संभाल नहीं पाई आप। अरे मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा अप्पू चाहिए। पता कहाँ है अप्पू? अरे एक बार बोल दिया ना मुझे नहीं पता, और अगर पता भी होता तो तुझे ना देता। अरे कैसे ना देता? तेरी तो मैं तुम रुक जाइए। अरे पापा रुक जाइए आप दोनों, बस बस राहुल भैया, जरा आंखें खोलियो, देखिए किससे बात कर रहे हैं। सबल आपका छोटा भाई, जो आपके बेटे अप्पू को अपने बेटे जैसा प्यार करता है, और सबल भैया आप प्रबल भैया के सामने खड़े हैं, जिसे आज तक आप राम जैसा सम्मान देते आए हैं। गलती हो गई तो इसे सम्मान दिया मैंने, इसका तो नाम भी ना लूंगा। भैया बात को समझो, इस घर की शांति दांव पर है। आपके झगड़े की वजह से इच्छा की तबीयत खराब हो गई है। छोरा, तू तो कह रहा था मारे और ममता के झगड़े की वजह से इच्छा की तबीयत खराब हुई है। अब तू तय करके बता दे कि इसके झगड़े की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। हाँ दादी, मेरा मतलब इच्छा। अरे मुझे कुछ लेना देना ना इच्छा से, मुझे मेरा अप्पू चाहिए। कहाँ है अप्पू? पापा, छोरे, अरे तू कहाँ था? मैं तो पानी की टंकी में था। मेरी पतंग फंस गई थी ना, तो निकाल रहा था। पर आप सब झगड़ क्यों रहे हैं? सांप सूंघ गया के? बताना उसे क्यों मेरा गला पकड़ा हुआ था, बता क्यों झगड़ रहे हैं? ओ अप्पू, मैंने ना तुझे अगवा कर लिया, बोल उसे। चुप कर सबल, क्यों बात को खींच रहा है? प्रबल, माफी मांग सबल से। माफी मांगने से कुछ ना होगा। इतने अपमान के बाद मैं इस आदमी के साथ एक सेकंड भी ना रह सकता। अरे तू जाना। और हाँ, इस घर से मैं जाने वाला ना हूं, जाएगा तो तू। मैं क्यों जाऊं? पुरखों का घर है, मेरा बराबर का हक है इस घर पे। जाने की बात ना कर रहा हूं, बंटवारे की बात कर रहा हूं। सबल भैया प्लीज, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बंटवारा इस घर का? नहीं भैया, भैया ये घर नहीं मंदिर है, और मंदिर का बंटवारा नहीं होता। तो ये इमोशनल बातें मेरे पे कोई असर ना करेंगी अब। पिछले एक दिन में ना सबके रंग देख लिए मैंने। ये लो, मतलब कर सवर कर दोष हमारे मत्थे मड़ रहा है ये।
सुनो जी, अब इस घर का बंटवारा लेकर ही रहेंगे हम। बिल्कुल, अब इनके साथ हमारा गुजारा ना होगा। दादी, दादी प्लीज आप तो समझाइए इन्हें। ना, किसी को कुछ समझाने की जरूरत ना है। और वैसे भी जब से इस घर में कुछ गलत सलत लोग घुस आए हैं, घर का स्वास्थ्य खराब हो गया है। अब इस मर्ज की एक ही दवा है, इस घर का बंटवारा। बिल्कुल, जिन्हें बड़ों का लिहाज नहीं है, ऐसे छोटों से 4 कदम दूर रहना ही अच्छा है। माँ, कर दो बंटवारा। ठीक है, जब सबकी यही मर्जी है तो। नहीं दादी, दादी बंटवारा नहीं प्लीज। छोरा, जब रिश्ते खुशी खुशी निभाए जाए ना, गृहस्थी की शोभा बढ़े। और जब रिश्ते थोपे जाए ना, तो सिर्फ घुटनों में। जब ये लोग दिलों से दूर हो गए, तो इन्हें शरीर से बांध कर कोई फायदा ना है, कोई फायदा ना है। बंटवारा होगा, वही इस घर का बंटवारा होगा। बबल, मुझे यहाँ से ले चल। मैंने भी यही कहा, मुझे कुछ नहीं सुना। जाओ यहाँ से। अरे माँ, ये बच्चे तो तेरी हंसी देखने आए थे, तूने तो उनकी हंसी बंद कर दी। सब झूठ बोल रहे हैं मुझे बचाने के लिए। दरोगा जी, बाइक मैं ही चला रही थी। अरे नहीं नहीं, बाइक मैं चला रहा था। अरे मैं चला रही थी। इस घर से मैं जाने वाला ना हूं। जाएगा तो तू। जाने की बात ना कर रहा हूं, बंटवारे की बात कर रहा हूं। वही इस घर का बंटवारा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये घर नहीं टूट सकता। ये परिवार इस तरह नहीं बच सकता। सच कहा है किसी ने कि दर्द का भी अपना अलग एक मजा है, खासकर तब जब वो दर्द अपने दुश्मन को हो। ये तो शुरुआत है, अब इच्छा और भी तड़पेगी। उसकी ये आह चीख में बदल जाएगी। और यकीन मानिए महारानी, इच्छा का ये दर्द विशैलगढ़ को सुकून देगा। और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जाता है मकरात। वाह, क्या उम्दा चाल चली है तुमने। इस इच्छा की आंखों से गिरता हुआ एक एक आंसू
हम यहाँ बैठकर गिन रहे हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इच्छा की हार का ऐसा नजारा हमें देखने को मिलेगा। वाह, हम खुश हुए। तुम्हारा इनाम, ये चमत्कारी शक्ति तुम्हारी ताकत दोगुनी कर देगी। क्षमा कीजिए महारानी, जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता तब तक ना चैन की नींद लेता हूं और ना ही इनाम। जिस दिन इच्छा अपनी आखिरी सांस लेगी उस दिन मैं खुद यहां आऊंगा और हक से अपना ये इनाम लूंगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे। दिन नहीं, बस कुछ घंटे। कल सुबह होते ही घर का बंटवारा होगा और इच्छा के दिल पर आखिरी बिजली गिरेगी। वो बेचारी चाह कर भी खुद को संभाल नहीं पाएगी। उसका दिल टूटेगा, सांसें बंद हो जाएगी और इच्छा मैं इस घर को बिखरते हुए नहीं देख सकता मैं। बबल जी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। कम ऑन इच्छा, नाटक बंद करो। ये हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। ऐसे भी किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अरे अंत में वो रहा जो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। बबल जी, ना मैं तब नाटक कर रही थी ना मैं अब कर रही हूँ। क्या मतलब? मुझे वाकई सीने में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? अचानक ये दर्द कैसे? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लगातार दर्द बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी भी वक्त गिर पड़ूंगी। बैठो, चुपचाप बैठो। इच्छा, इतना सब कुछ हो गया तो मुझे अब बता रही हो, तुम में अक्ल नहीं है क्या? दिल का दर्द कोई अनदेखा करता है? बैठो पीछे आराम से। तेरा पसीना क्यों निकल रहा है? पानी पियो। अब कैसा लग रहा है? कमजोरी है बब्बल जी, बहुत कमजोरी। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, डॉक्टर नहीं। क्यों? मुझे नहीं लगता डॉक्टर कुछ कर पाएंगे। बबल जी, मुझे लगता है ये बीमारी कुछ और है, कुछ अजीब है। आप पहेलियां बुझाना बंद करो और खुल के बताओ, बात क्या है? बोलो। मैं बबल जी को कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दूंगी तो 10 सवाल उठेंगे। कहीं मेरी असली पहचान सबके सामने आ गई तो? ऐसे भी बब्बल जी माकर से जितनी दूर है उतना ही अच्छा है। घर को जोड़े रखने वाले बब्बल जी एक ही बचे हैं। उनके साथ कोई अनहोनी हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। बोलो। बब्बल जी, शायद शब्दों में मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है ये किसी डॉक्टर की बस की बात नहीं है।
इस बीमारी का इलाज मुझे खुद करना पड़ेगा और मैं करूंगी। कहाँ जा रही हो तुम? इच्छा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यही रुकोगी? इच्छा, अच्छा ये क्या है? और तुम इसे पूरे कमरे में कुछ छिड़क रही हो? ये लक्ष्मण रेखा है उस मकड़ी के लिए। तुम घुमा फिरा कर बात मत किया करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सुक्तिक रस है, जब ये यहाँ रहेगा तो कोई मकड़ी यहाँ नहीं आ पाएगी। सुक्तिक रस? अब ये क्या होता है? अरे नींबू और पानी का घोल है पगले। ऐसी खट्टी चीजों से मकड़ियों को परहेज होता है। जहाँ कहीं इसकी गंध आती है मकड़ियां वहां से दूर भाग जाती है। बाकू, अगर ये नुस्खा काम कर गया ना तो वो महाकाय मकड़ी भी इस घर से भाग जाएगी। भागना तो दूर, मैं उसके अंदर आने के सारे रास्ते ही बंद कर दूंगी और फिर शायद खुशियों के लिए रास्ता खुल जाएगा। ये क्या हो रहा है? मैं अंदर क्यों नहीं घुस पा रहा हूं? और ये किस चीज की गंध है? ये तो शुक्तिक रस है। यहां गिराया किसने? शायद गलती से गिरा हो। लेकिन अगर किसी ने जानबूझकर गिराया हो तो कौन कर सकता है? इच्छा? नहीं, यह संभव नहीं है। अगर उसे शक होता तो सामने आकर खुलकर मेरा सामना करती। जो कोई भी हो मकरान, सावधानी से काम लेना होगा। और फिलहाल तो इस घर के अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। घर के पीछे वाले कमरे से जाता हूं। यहां भी वही गंध आ रही। घर के लगभग हर कोने में शुक्तिक रस छिड़का हुआ है। किसी ने बहुत गहरी चाल चली है मकरान। और वो इच्छा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। मकरांत का रास्ता काटने की हिम्मत सिर्फ वही कर सकती है। अच्छाई कितना भी अच्छा सोच ले, बुराई से बेहतर नहीं सोच सकती। इच्छा, अगर ये तुम हो तो देखो, एक गलती तो तुमने कर ही दी। एक रास्ता तुमने खुला छोड़ ही दिया। अब देखो, मैं घर के अंदर आकर क्या कहर मचाता हूं।
तुम्हारी मकड़ी? शाबाश इच्छा, शाबाश। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चालाकी की। आमतौर पर मकड़ी औरों को जाल में फांसती है। आज पहली बार किसी ने मकड़ी को जाल में फांसा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। वो तुम ही हो जिसने घर के कोने कोने में शुक्तिक रस छिड़का है। हाँ, वो मैं ही हूं। लेकिन तुम कौन हो? अभी तो तुमने कहा इच्छाधारी मकड़ी, मैं वही हूं। मकरान, जाल फेंकता हूं, जाल लेता हूं। लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हो? इस परिवार के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी इच्छा, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक नई कहावत सुनाता हूं कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। कौन दोस्त? तुम किसकी बात कर रहे हो? मेरी इस परिवार से कोई निजी दुश्मनी नहीं है इच्छा, लेकिन विष्णैनी की है। और तुम्हारी बदकिस्मती है कि इस परिवार को खत्म करने के लिए विष्णैनी ने मेरी मदद ली। विष्णैनी मतलब विशैली की बड़ी बहन, विशैलगढ़ की महारानी विष्णैनी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम विशैली के साथ साथ विष्णैनी को भी मात दे दोगी और वो पलटकर जवाब नहीं देगी? इच्छा, विष्णैनी का गुस्सा और जहर अगर एक बार चढ़ जाए तो वो तब तक नहीं उतरता जब तक उसका दुश्मन खत्म ना हो जाए। और अब वो तभी शांत होगी जब तुम्हारे साथ साथ इस पूरे परिवार की चिता जलेगी। अच्छा, मतलब इस घर में जो आतंक मचा है वो मेरी मेहरबानी है। वो क्या है ना, मैं खुद किसी को नहीं मारता, बस लोगों को आपस में लड़वाता हूं। बेचारे खुद अपने कर्मों से मारे जाते हैं। तुमने ऐसा क्या किया है जो सभी एक दूसरे के दुश्मन बने हैं? कुछ खास नहीं, बस हर किसी के दिल पर एक जाल फेंका है जिसने उनके दिल के प्यार को नफरत में बदल दिया है और खुशी को दर्द में बदल दिया है। और पता है, मैंने तुम्हारे दिल पर भी एक जाल डाला है, शहदीदा जाल। अब तुम्हारा दिल और कमजोर हो गया है। वो ना किसी का झगड़ा बर्दाश्त कर सकता है ना गुस्सा। अभी मैं कमजोर हो गई हूं, दिल दर्द कर रहा है। अब जैसे जैसे झगड़े बढ़ेंगे तुम्हारे दिल का दर्द और बढ़ेगा। आघात इन लोगों पर होगा, जख्मी तुम होगी, चोट इतने लगेगी तुम्हारी निकलेगी, सिसकियां इनकी होगी, आंसू तुम्हारे होंगे। जब आखिरी घाव होगा तुम्हारी आखिरी सांस निकलेगी। दिन में सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन उनके सच होने की उम्मीद करना नादानी है।
तुम जो कोई भी हो, ना तो मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे और ना इस परिवार का, क्योंकि तुम अब इस लायक रहोगे ही नहीं। क्या करोगी तुम? कैसे मारोगी मुझे? इस अभिमंत्रित किए हुए शुक्तिक रस से। इससे हाँ, वाकु, वाकु, वाकु जल्दी उठ। वाकु कोई आ रहा है। वाकु उठ, वाकु उठ। तू वहां चुप जा। जल्दी चल वाकु, जल्दी चल। बब्बल जी, वाकु तू यहीं छुपे रहना और चुप रहना। हाँ, हाँ। बब्बल जी, आप यहाँ? कुछ चाहिए था? मुझे यहाँ कुछ आवाजें सुनाई दी। तुम किससे बात कर रही थी? मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी बब्बल जी, मैं तो अकेली थी यहाँ। और वैसे भी अपने आप से बड़बड़ाने की आदत तो है नहीं मुझे। पक्का? हाँ हाँ पक्का। अच्छा, हटो, मुझे एक बार देखना। अरे बब्बल जी, मैंने कहा ना कोई नहीं है, फिर क्या देखना? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास की बात कहाँ पे आ गई यहाँ? और अगर कोई नहीं है तो मैं देख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? बब्बल जी, अब आप जिद क्यों कर रहे हैं? जिद मैं नहीं, तुम कर रही हो, इसलिए मुझे शक हो रहा है तुम्हें यार। अब तो मैं देख कर रहूंगा। हटो, हटो। लगता है बब्बल जी ने वाकु को पकड़ लिया। अच्छा, ये क्या है? बब्बल जी, ये क्या है? ये तो गुलाबदानी है बब्बल जी। ओह अच्छा, क्या बात है, मुझे लगा ये उड़न खटोला है। क्या बब्बल जी, आप भी ना। तुम्हें गुलाबदानी लेकर वहां क्या कर रही थी? बब्बल जी, अब इसमें जो गंगा जल है ना, वो मैं पूरे घर में छिड़कने आई थी। वो क्या है ना, मैं आज मंदिर गई थी तो पंडित जी ने मुझे कहा कि गंगा जल को घर में छिड़कने से बुरी शक्तियों का साया हट जाता है, लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, अच्छा सोचते हैं, घर में झगड़े कम होता है। तो बस इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। बब्बल जी, आप मुझे, मैं
सच में कह रही अच्छा तुम वाकई अजीब हो। तुम ना कभी कभी ऐसी समझदारी वाली बातें करते हो कि लगता है तुमसे समझदार दुनिया में और कोई नहीं है, और कभी कभी ऐसी बेवकूफों वाली बातें करती हो। बब्बल जी, बातें समझदारी वाली हो या बेवकूफों वाली, हमारे घर का जुड़ा रहना ज्यादा जरूरी है ना? हाँ, शायद मेरा वहम ही था। मुझे लगा कि यहाँ कोई नहीं। जब से बंटवारे की बात हुई ना, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कभी कभी तो लगता है कि वाकई किसी ने इस घर में जादू तो ना कर दिया है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? मैं आज भी काला जादू, बारी शक्ति, इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता, लेकिन घर के हालात देखो यार। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस घर के लोग खुद अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ झगड़ा कर सकते हैं। ये जरूर कोई करवा रहा है। अच्छा, ये सब रोकना होगा, लेकिन कैसे? अच्छा, तुम्हारे पास तो हर प्रॉब्लम का हल है ना, तो कोई हल सोचो ना। बब्बल जी, अभी मेरे पास भी इस मुश्किल का कोई हल नहीं है, लेकिन आप निराश मत होइए। अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। अपनी इच्छा शक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और मेरे पास तो दो इच्छा की ताकत है। अच्छा, काफी देर हो गई है, तुम ही जाके सो जाओ। जाओ। आप जाइए। वाकू, बाहर आ जा। तो ठीक है ना वाकू? हाँ। अब चल, यहाँ से चलते हैं, चल। इस घर से मैं जाने वाला ना हूं, जाएगा तो तू। जाने की बात ना कर रहा हूं, बंटवारे की बात कर रहा हूं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बंटवारा इस घर का? नहीं भैया, ये घर नहीं मंदिर है, और मंदिर का बंटवारा नहीं होता। अब इस घर का बंटवारा लेकर ही रहेंगे हम। बिल्कुल, अब इनके साथ हमारा गुजारा ना होगा। अब इस बीमारी का एक ही इलाज है, बंटवारा। जब ये लोग दिलों से दूर हो गए तो इन्हें शरीर से बात कर कोई फायदा ना है। वही इस घर का बंटवारा होगा। बंटवारा, पैसा, जायदाद, इन इंसानों की सोच कितनी छोटी होती है। जिन चीजों का कोई भरोसा ही नहीं होता, उन्हीं चीजों की खातिर ये लोग लड़ते हैं, उन्हीं चीजों के लिए ये लोग जीते हैं, और उन्हीं चीजों के लिए एक दिन मर भी जाते हैं। अच्छा है ना, सोच छोटी होती है तभी तो वो हमसे हार जाते हैं। सही कहा तुमने मकरंद, कितना आसान हो गया था सब कुछ। ना किसी को डसना पड़ा और ना ही किसी को निकलना पड़ा। हमारे जहर की 2 बूंदें भी बर्बाद नहीं हुई और रिश्तों में जहर फैल गया। आज हमें पता चला कि हमारी रगों में दौड़ने वाला जहर उतना खतरनाक नहीं, जितना खतरनाक इन इंसानों के दिमाग में दौड़ने वाला लालच है। इसीलिए मैंने उनके दिल से प्यार को निकालकर वहां लालच भर दिया है। अब उनका विनाश कोई नहीं रोक सकता, इच्छा भी नहीं। अब इंसान की कमजोरी नागों की ताकत बनेगी। उस घर का बंटवारा होगा, हर हाल में होगा। कल एक तरफ जायदाद, जमीन और पैसे बटेंगे, भाई भाई से अलग होंगे,
और दूसरी तरफ इच्छा की आत्मा उसके शरीर से रखोगी। और जब इच्छा ही नहीं रहेगी तो बबल कैसे जिंदा रहेगा? और जब बबल मरेगा तो उसकी मौत का दर्द पूरे परिवार को मार डालेगा। कल का दिन चौर उस परिवार की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आखिरी दिन। माँ, यू क्या कर रही है तू? झगड़े की एक और गुंजाइश कम कर रही हूँ। मतलब? आज घर का बंटवारा है खड़क। घर की हर चीज आधी आधी बटेगी, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। हमारे पास 5 ग्लास थे, 5 ग्लासों को मैं आधा आधा ना कर सकी। इसके लिए एक के बाद एक तोड़ दिए मैंने, झगड़े की वजह को ही खत्म कर दिया। अरे वो तो ठीक है, लेकिन 5 क्यों फोड़ दिए दादी? एक फोड़ती ना तो 4 बचते, 2 आपस में बांट लेते हम। वाह छोरा वाह, तू तो एकदम सियाना हो गया, फटाफट गिनती कर ली। अरे तुझसे तो अच्छा हमारा बावला सबल था, जिसे न गिनती की समझ थी, न स्वार्थ की, न बंटवारे की। इन सब बातों पे वक्त जाया करने से कोई फायदा ना है। जो काम करने आए थे वो कर लेते। हाँ, जल्दी जल्दी से बंटवारा कर दीजिए। अरे टहनी तने से टूटेगी और सूख जाएगी, तभी तो उसको अपनी औकात समझ में आएगी। चंचल, जब टहनी तने से टूटती है ना, तो तने को भी दर्द होता है और आह जड़ों से भी निकलती है। लेकिन अब ये बातें समझाने का क्या फायदा? बंटवारा होना है, हो जाने दो। 1 मिनट, पहले ये तय कर लो कौन किसके साथ रहेगा। जिसको मेरे साथ रहना वो इधर आ जाए। रिश्ते तो बांट लिए खड़क, अब चीजें भी बांट लो। वो काले कोट वाले आ गए। पहले इस घर में किसी को कोई भी चीज चाहिए होती थी, हम सब मिलकर तय करते थे, लेकिन आज वकील साहब तय करेंगे। वकील साहब, निकालिए अपनी चोपड़ी और लिखिए, और तुम लोग भी बता दो तुम लोग को क्या चाहिए। एमा, मैंने अखाड़ा चाहिए। अरे खड़क, अखाड़ा पहलवानों की शान है, अभिमान है और परंपरा है, और नियम के मुताबिक परंपरा को आगे बढ़ाने का अधिकार बड़े बेटे का होता है। माँ, अखाड़ा मुझे दे दे। हाँ दादी, ताऊजी सही कह रहे हैं। घर में सबसे बड़े ये हैं और इनके बाद मैं रहूंगा, इसीलिए कायदे से अखाड़े पर हक हमारा होता है। ना मंजूर। एमा, अखाड़े के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अरे इसका भी इलाज है मेरे पास, अखाड़े को आधा आधा ही कर लेते हैं। ठीक है, अखाड़ा दोनों में आधा आधा बांट देते हैं।
ऊपर से नीचे लकीर बीच में खींच देते। अब आगे बढ़ो। अम्मा जी, मुझे रसोई घर चाहिए। अरे वाह, आपको रसोई घर देकर हम क्या भूखे मरे? भूलिए मत, रसोई घर में आधे से ज्यादा बर्तन मेरी मुंह दिखाई पर आए थे। हाँ, तो ले जा अपने बर्तन। बड़ा रौब जता रही है अपने बर्तनों का। अरे बर्तन क्या, हम तो आधा चूल्हा भी लेकर रहेंगे। अरे चुप कर, तुझे तो धेला भी ना मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा, छीन कर ले लेंगे। अखाड़ा बटा है, चूल्हा भी बटेगा। इस घर का एक एक कोना बटेगा। वकील साहब, खिंचवा दो लकीर। हाँ हाँ, खिंचवा दो लकीर, और पक्के रंग से खिंचवाना, ताकि आने वाली 10 पुश्तों तक उसका रंग फीका ना पड़े। ठीक है, रसोई और अखाड़ा बच चुका है, कमरे भी बच जाएंगे। घर के बीच में एक लकीर खींच देंगे। आज तक मैंने जिन लोगों को एक दूसरे के लिए लड़ते हुए देखा है, आज वही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था इस घर में ये नजारा भी देखने को मिलेगा। घर और जज्बात के साथ इंसान भी बटेगा। ओ वकील साहब, बाल्टी और लोटों को भी गिन लो। हाँ हाँ, चादर और तकिए भी मत छोड़ना। और हाँ, गोदाम में रख के अनाज की बोरियां उनको भी गिन लो। पूजा घर के भगवान को भी। रुक जाइए, आप सब रुक जाइए। छोरा, अब ये बंटवारा ना रुकेगा। नहीं दादी, मैं बंटवारा रोक नहीं रहा हूं, मैं बस इन्हें याद दिला रहा हूं। एक कीमती चीज का बंटवारा अभी बाकी है, बब्बर खड़क प्रताप सिंह का। पहले मुझे बांटो, फिर एक घर बांटो। काट लो मुझे आधा आधा। पहले मुझे बांटो, फिर एक घर बांटो। काट लो मुझे आधा आधा। अरे तू कोई चीज ना है, तू तो मेरा भाई है। भाई तो आपके सबल भैया भी है, लेकिन आप उनसे अलग हो रहे हो ना। शंकर ताऊ जी को आपने और पिताजी को सबल भैया ने बांट दिया है, तो मेरा क्या, मेरा बंटवारा कैसे होगा? तो बता ना, तू किसके साथ रहना चाहता है? मुझे सबल भैया के साथ जाना है। ये हुई ना बात। चल आजा आजा आजा। और मुझे प्रबल भैया के साथ भी रहना है। अरे ये कैसा पागलपन है, तू एक ही वक्त में दोनों जगह कैसे रहेगा? काट लो मुझे आधा। छोरा, क्या बकवास कर रहा है तू? दादी, मैं मानता हूं कि इस घर में मैं सबसे छोटा हूं, लेकिन बंटवारे में मेरी मर्जी भी मायने रखती है। मुझे दोनों जगह रहना है। मेरा बंटवारा कर लो, तब ये बात आगे बढ़ेगी। पैसों का, कपड़ों का, बर्तन का, कमरों का बंटवारा तो कोई भी कर लेता है। इंसान का बंटवारा करके दिखाओ, तब मालूम। रे बब्बल, ये सब कुछ तो जानबूझ के कर रहा है ना? पिताजी, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन मुझे मेरे हिस्से के रिश्ते और हिस्से की यादें चाहिए। मुझे भाभी का दुलार,
मां का प्यार, पिताजी की मार और ताऊजी की फटकार चाहिए। मुझे एक ही अखाड़े में दोनों भाइयों से कुश्ती सीखनी है। मुझे मेरे हिस्से की ये सब चीजें दे दो, फिर कर लेना बंटवारा। ताऊ जी, ये मामला तो फंस गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है पिताजी। क्या करें? अब ये आप लोग तय कीजिए, इनका क्या करना है? इन्हें काटना है नहीं काटना है? जब डिसाइड कर लो तो मने बुला लेना। अब कोई जल्दी नहीं है, बब्बल जी ने जो कहा है वो भी हो सकता है। आप लोग बस थोड़ा वक्त लीजिए, सोचिए, जैसे ही रास्ता निकलेगा हम वकील जी को फिर से बुला लेंगे। हाँ, ये भी सही है। ताऊ जी, ममता, मेरे हिसाब से हमें सोच लेना चाहिए। पिताजी, आइए सोचते हैं। चलो चलो। अच्छा, बंटवारा टल गया वाकू, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन बंटवारा टल गया। मानना पड़ेगा बब्बल जी को, ऐसी तरकीब निकाली कि सब धरे के धरे रह गए। अब मुझे यकीन है घर के सभी लोग बंटवारे के बारे में दोबारा सोचेंगे और फिर वो अपना फैसला जरूर बदलेंगे। तुम्हारी बातों से लग रहा तुम्हें बब्बल जी से फिर एक बार प्यार हो गया। फिर एक बार? प्यार कम कब हुआ था जो? वाकू, आज बब्बल जी ने बिना कुछ कहे कितनी बड़ी बात बोल दी। उन्होंने दिखा दिया परिवार में हर चीज का बंटवारा तो हो सकता है, लेकिन किसी अपने का नहीं। नफरत प्यार पर हावी तो हो सकती है, लेकिन प्यार को हरा नहीं सकती। क्या हुआ वाकू? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? इतनी खुशी का मौका है और तू है कि अच्छा, पता नहीं किस्मत की तुमसे क्या दुश्मनी है, उससे तुम्हारी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि। हुआ क्या है? सिपली जी का संदेशा लाया हूं। बाकू, ये तो होना ही था। बंटवारे के चक्कर में वहां से बात ही नहीं हो पाई। उन्होंने तुम्हें अभी इसी वक्त नागिस्तान बुलाया है और इस बार तुम्हें हमेशा के लिए लौटना है। तुमने संदेशा भेज तो दिया है, लेकिन वहां जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, मुझे नहीं लगता है इच्छा वापस आएगी। वो मेरी बेटी है सिपली, कोई ना कोई चक्कर तो चला ही लेगी। इच्छा दूसरों के साथ चाहे कितने भी चक्कर चलाए, पर वो मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगी। माँ हो उसकी, वो जानती है कि मुझे उसकी कितनी चिंता है, और आज तक उसने मेरी कोई भी बात नहीं टाली, ये बात भी नहीं टालेगी। तुम समझ नहीं रही हो सिपली, इस बार इच्छा बुरी तरह फंसी हुई है। वो तुम्हारी बात को टालना नहीं चाहती, लेकिन अपने काम को आधे में छोड़कर आ भी तो नहीं सकती। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरी सपोली मेरे पास आ जाए। मेरा संदेशा मिलते ही वो जरूर वापस आ जाएगी, आप देखिएगा। माफ करना नागोमी देव, लेकिन सिपली की ये जिद गलत है। आप मेरी सपोली को इस धर्म संकट से निकलने की बुद्धि और ताकत देना। माँ, इच्छा तू आ गई? हाँ माँ, आपका संदेशा मिले और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हुआ है? देखा, मेरी बेटी वापस आ गई, हमेशा के लिए। माँ, वो मैं देख, अब तू ये मत कहना कि तुझे वापस जाना है। माँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। देख इच्छा, अगर तुझे वापस जाने के बारे में कुछ कहना है तो मुझे कुछ नहीं सुनना। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको जो सही लगे मैं वही करूंगी। माँ, दरअसल बब्बल जी के घर में
विषाधारी मकड़ी? इस परिवार को खत्म करने के लिए विष्णु ने मेरी मदद ली। मैंने तुम्हारे दिल पर भी एक जाल डाला है, शहदीदा जाल। अब तुम्हारा दिल और कमजोर हो गया है, वो ना किसी का झगड़ा बर्दाश्त कर सकता है ना गुस्सा। जब आखिरी घाव होगा, तुम्हारी आखिरी सांस निकलेगी। माँ, अगर मैंने बब्बल जी के परिवार को नहीं बचाया तो मैं भी नहीं बचूंगी। सिप्ली, जाने दो इसे। ये वहां जाएगी और सब कुछ ठीक कर देगी। उसके बाद नहीं, अब जो करना है इच्छा यही रहकर करेगी, और फिर यहाँ हम सब हैं इसके साथ। उस मकड़ी को परास्त करने का कोई ना कोई तोड़ हम जरूर ढूंढ लेंगे। बस तू अब कहीं नहीं जाएगी। इच्छा ऐसी कल्पनाएं तुम्हारे दिमाग में आती कहां से हैं? मुझे इच्छा बनाकर यहाँ भेज दिया। शुक्र है अभी तक मुझे किसी ने पहचाना नहीं है, लेकिन अगर पहचान लिया तो बब्बल जी, थैंक यू इच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए बब्बल जी? आज तुम्हारी वजह से मैं अपने घर को टूटने से बचा पाया। मेरी वजह से? मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है आपने किया है। नहीं इच्छा, आइडिया तुम्हारा था। जब बंटवारे की बात हो रही थी तुमने परेशान होकर कुछ कहा था। बिखरे हुए परिवार को अगर एक करना है तो हमें इस घर को दर्द देना होगा, एक ऐसा दर्द जो सबको फिर से एक साथ ले आए। बस तुम्हारी उसी एक लाइन की वजह से। बब्बल जी, अब आप खामखा मुझे श्रेय दे रहे। जो हुआ है आपकी अच्छाई की वजह से हुआ है, ये आपके प्यार की जीत है। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। वो मकड़ी अभी भी जिंदा है, किसी भी वक्त पलटकर वार कर सकती है, और अब की बार शायद बब्बल जी की अच्छाई भी उस वार को झेल नहीं पाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा, मकड़ी को मकड़ी के जाल में फंसाना होगा। लगता है ये भी रसोई घर की तरफ जा रही है। अपनी रफ्तार बढ़ा ममता, तुझे इनसे पहले रसोई घर पहुंचना है। सबसे पहले तो मेरे ही लोगों को नाश्ता मिलेगा। आज मैडम जी बड़ी तेज चल रही है, लगता है मुझसे पहले रसोई घर में पहुंचने का इरादा है। मगर मैं भी तेरी सास हूँ, तेरे से पहले पहुंच के दिखाऊंगी। ए बब्बल, तू रसोई घर में क्या कर रहा है? अब रसोई में कोई फुटबॉल तो नहीं खेलेगा ना, नाश्ता बना रहा हूं मैं। लेकिन आप नाश्ते क्यों बना रहे हैं? घर में इतनी सारी औरतें हैं ना। हाँ औरतें तो हैं, लेकिन क्या उन्हें झगड़ों से फुर्सत मिलेगी नाश्ता बनाने के लिए? माँ, भाभी, मुझे मालूम था आप दोनों यहाँ सुबह सुबह आएंगी। पहले मैं के चक्कर में बहुत झगड़ा करेगी और ये पूरा घर बिना नाश्ते के रह जाएगा। इसलिए आज मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाऊंगा, वो भी आप सबके लिए। ए बब्बल, तू इन सब में ना पड़, जा जा अपना काम कर। अरे काम ही तो कर रहा हूं माँ। देखिए, मैं ना आपका हूं ना इनका, तो अगर मैं अपने हाथों से नाश्ता बनाता हूं तो खाने में ना आपको प्रॉब्लम होगी ना इन्हें। मान जाइए ना माँ। देखिए, अगर आप समय पे नाश्ता करोगी ना तो आपको एनर्जी मिलेगी, और अगर आपको एनर्जी मिलेगी तो लड़ने झगड़ने का हौसला भी बढ़ेगा, है ना? ए, मुझे चढ़ा रहा है तू? नहीं माँ, मैं आपको आपकी जुबान में समझा रहा हूं। देखिए माँ, जब से घर बना है ना, यहाँ एक परिवार रहा है और एक ही चूल्हा जला है।
तो अगर मेरे नाश्ता बनाने की वजह से वो चूल्हा बटने से बचता है तो मां, एक कोशिश करने दो प्लीज। चलिए जाइए, आराम से बैठिए, मैं नाश्ता बनाकर लेके आता हूं। जाओ। छोरा, क्या हाल बना लिया है? अब तू रसोई संभालेगा के? क्या करूं दादी, रसोई संभालने वाले हाथ अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, इसलिए आज मैंने जिम्मेदारी उठा ली है। लेकिन छोरा। दादी आप बीच में नहीं बोलोगी, आपको मेरी कसम। जाइए ना, नाश्ता पहुंच जाएगा, जाइए। ये हुई ना बात, एक बार बब्बल जी ठान ले फिर दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। नमस्कार, आज का गाना साथ में दिल बहार खाना के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल डिश, आलू के पराठे। 2 कप गेहूं का आटा है, आधा चम्मच नमक, नमक भी है, आधा चम्मच तेल, तेल भी है। अब आते हैं हम स्टफिंग बनाने के लिए। इसमें हमें लगेंगे 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। आलू तैयार है। नमक स्वादानुसार। रेडी। आधा चम्मच जीरा पाउडर। जीरा पाउडर। 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर। ये रहा आमचूर पाउडर। 1/4 चम्मच गरम मसाला। गरम मसाला भी है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। रेडी रेडी। 2 पीस कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च, हरी मिर्च भी रेडी है। धनिया की पत्ती, वो भी रेडी है। और तेल। मुझे मालूम था ये सब लगने वाला है, इसलिए मैंने सब रेडी रखा है। आगे बढ़ो। अब एक बर्तन ले और उसमें आटा डालें, 4 कप। ओके। थोड़ा पानी डालकर हल्का हल्का मिक्स करें। पानी पानी। अब एक टांग पर खड़े हो जाइए। अपने दाहिने हाथ को सर के पीछे से घुमाकर अपनी नाक को पकड़ें। एक टांग पे खड़ी हुई है, बाएं हाथ से नाक को पकड़िए। अरे ऐसा करूंगा तो पराठे कैसे बनेंगे? ऐसा करना अनिवार्य है। आलू पराठा बनाने के लिए इतनी एक्सरसाइज करनी पड़ती है? मानना पड़ेगा मां को यार। आए दिन पराठे बनाते चली गई, लेकिन कभी शिकायत नहीं की मां ने। अब धीरे धीरे आलू के छिलके निकालिए। अब लंबी सांस लें। आंखें बंद कर लें। अब आलू को हाथों से मैश करें। आंखें बंद करके? ऐसा करना अनिवार्य है। यार ये आलू पराठा बनाना तो कुश्ती लड़ने से भी मुश्किल है। अब हमारा अगला आसन, पद्मासन। आसन? यार ये आलू पराठा बनाने की रेसिपी में योगा के आसन कहां से आ गए? बब्बल कुछ तो गड़बड़ है यार। ये ओह, तो ये सब तुम्हारी शरारत थी, हाँ?
हंस लो हंस लो, अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे। बनाने की जरूरत है। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? रेसिपी और योगा का प्रोग्राम एक साथ कैसे चल रहा था? मेरा मतलब है कि तुमने चैनल कैसे चेंज किया? राज की बात है, अब बाद में बताऊंगी, चल। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन अच्छा अब मैं पराठे कैसे बनाऊंगा? प्रोग्राम भी खत्म हो गया। बब्बल जी, आज आप पहली बार कुछ बना रहे हैं ना, तो कोई आसान चीज बनाइए ना। क्यों? बब्बल जी, आप जब कुश्ती सीखते हैं तो पहली लड़ाई किसी कसे हुए पहलवान के साथ करते हैं क्या? नहीं ना, तो कोई आसान चीज बनाइए जो आपको आती हो। ये बात भी सही है, लेकिन अच्छा मुझे सिर्फ ब्रेड टोस्ट बनाने आता है और कुछ नहीं। हाँ तो वो बना लीजिए। हाँ ठीक है, ये सही है यार, लेकिन पहली बार घर वालों के लिए नाश्ता बना रहा हूँ, कुछ मीठा तो बनता है ना। अच्छा ये बताओ, भारत की माँ का सबसे फेवरेट डिश कौन सा है? गाजर का हलवा। हाँ तो वो बना लीजिए। कौन बनाएगा, मुझे नहीं आता। अरे बब्बल जी, मैं किस लिए आई हूँ? गाजर का हलवा बनाने में मैं आपकी मदद कर दूंगी। तुम तो गाजर का हलवा कुछ ज्यादा मीठा नहीं हो जाएगा? मीठी चीजें मीठी अच्छी लगती हैं। ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कहते हैं ज्यादा मीठा खाने से दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। बढ़ने दीजिए, उन धड़कनों को मैं वापस काबू में ले आऊंगी। बब्बल जी, अब आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मैंने आपके दिल पर सुरक्षा कवच जो डाल दिया है। क्या हुआ बब्बल जी, आप? नहीं कुछ नहीं, कुछ अजीब सा फील हो रहा था। ऐसा लगा किसी ने दिल पर। आप और आपका दिल चलता कम बहकता ज्यादा है। चलिए गाजर का हलवा बनाते हैं, मैं रेसिपी लेकर ही आई हूँ, ये लीजिए। आधा काम हो गया है, मैंने बब्बल जी को सुरक्षित कर लिया है। अब इससे पहले कि नागिस्तान में वाकू की पोल खुले, मुझे इस मकड़ी का बंदोबस्त करना होगा। माँ, आप यहाँ? हाँ, आई तो थी तुझे जगाने के लिए, पर इतने दिनों बाद तू इतने आराम और सुकून से सो रही थी ना, तो जगाने का दिल ही नहीं किया। माँ, आप दिन रात बस मेरी खुशी के बारे में सोचती रहती हो, है ना? हाँ, और तुझे तो मेरी चिंता ही नहीं है। आप ऐसे क्यों कह रही हो? तो और क्या कहूँ, तुझे नागिस्तान में आए हुए इतना वक्त हो गया है, पर मुझे लगा ही नहीं कि मेरी सपोली वापस आ गई है। ऐना गोमीदेव, लगता है सिपली जी को शक हो गया है। अब मैं कुछ समझी नहीं। तू जब पहले बाहर से वापस आती थी ना, तो हर वक्त मेरे आगे पीछे डोलती थी, माँ ये कर दो, माँ वो कर दो, माँ ये खिलाओ, माँ वो बनाओ। दिन खत्म हो जाता था, पर ना तेरी जिद खत्म नहीं होती थी। और इस बार तो तू। इस बार माँ लंबा सफर था ना, बहुत थक गई थी इसीलिए। अच्छा चल, मेरी छोड़, अब ना तू अपने पिताजी की चिंता कर। वो ना तुझसे आस लगाए बैठे हैं। कैसी आस? आज तेरे पिताजी ने ना तुझसे एक फरमाइश की है। ये खतरे की घंटी है बाकू। अब कैसी फरमाइश? अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। बता दीजिए सिपली जी, और कोई विकल्प नहीं है। उन्हें ना
तेरे हाथ की बनी जंगल जलेबी की खरखर चटनी खानी है। आज तो तू जान से गया वाकू। जंगल जलेबी की खरखर चटनी, आज तक तो नाम भी नहीं सुना इसका। क्या खाक बनाएगा इसे? इच्छा सोच क्या रही है? बना देगी ना? हाँ कहूँ तो भी मुश्किल, ना कहूँ तो भी मुश्किल। तू पूरा फंसा है वाकू। इच्छा, हाँ माँ बना दूंगी जंगल जलेबी की खरखर चटनी, और ऐसी चटनी बनाऊंगी कि पिताजी अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इच्छा नहीं है तू। माँ आप कैसी बातें कर रही हो? मैं इच्छा ही हूँ। इच्छा नहीं वाकू है तू। वाकू नहीं माँ, मैं देख अब तू ना अपनी ये नौटंकी बंद कर। अगर तू वाकई में इच्छा होती ना तो जंगल जलेबी की खरखर चटनी बनाने की बात ही नहीं करती, क्योंकि इच्छा अच्छी तरह से जानती है कि उसके पिताजी को ये चटनी पसंद ही नहीं है। माँ आपको कुछ गलत। बस कर, अब अपने असली रूप में आ जा, वरना मुखिया जी को बुला कर अभी। सिप्ली जी क्षमा कीजिए मुझे, लेकिन इच्छा ने मुझे कहा था कि आप इच्छा को गलत मत समझिए। वो वहां बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी है, उसे हम सबकी मदद की जरूरत है। मैं तो कहूंगा आप भी मेरे साथ चलिए। और सिप्ली जी, वो इच्छाधारी मकड़ी इच्छा के दिल पर एक वार कर चुकी है और हो सकता है फिर से वार करेगी। हमारी इच्छा का दिल कमजोर होता जा रहा है, उसकी जान खतरे में है। मुझे नहीं लगता वो अकेली उसका मुकाबला कर पाएगी। आप जाके उसकी हिम्मत बढ़ाइए, और जैसे ही वो मकड़ी मर जाएगी आप उसे खुद यहाँ ले आइएगा। चलिए चलिए चलिए, नाश्ते का वक्त हो गया है, नाश्ता कर लीजिए। आज आप सबके लिए एक सरप्राइज है। अरे क्या सरप्राइज है छोरे? पिताजी, आज मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। तो पेश है बब्बल स्पेशल टोस्ट और आप सबका फेवरेट गाजर का हलवा। छोरा, तूने गाजर का हलवा बनाना कब सीखा? अब दादी बस अभी अभी सीखा है। शाबाश बब्बल, आज तूने साबित कर दिया पहलवान सिर्फ कुश्ती लड़ना ना जाने, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकें। हाय हाय छोरे, आज तेरी नजर उतारने का दिल कर रहा है। और किसी को याद हो ना हो, पर तुझे मेरे दिए हुए संस्कार सब याद है। ला अपनी माँ को गाजर का हलवा दे, सबसे पहले मैं ही चखूंगी। घर में सबसे ज्यादा मुझे पसंद है गाजर का हलवा। देखो पानी आ गया है मुंह में। सबसे पहले मैं टेस्ट करूंगी। अरे छोरी, घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका तो लिहाज कर। बबल की दादी हूं मैं, सबसे पहले हलवा मैं चखूंगी, उसके बाद सब खाएंगे। ए माँ, शास्त्रों में लिखा है बेटे की हर कामयाबी पर, उसकी हर चीज पर पहला अधिकार पिता का होवे, इसलिए सबसे पहले मैं चखूंगा। दिखा। अरे आप दोनों सबसे बड़े हो, हमारे घर में जो भी चीज बनती है सबसे पहले छोटा खाता है उसे, तो मैं चखूंगा। अच्छा, उस हिसाब से तो आपसे छोटा मैं हुआ। पहले तो मैं चखूंगा। ला रे बब्बल, इधर ला। अरे मैं चखूंगा। अरे मेरे में डाल। अरे एक काम कर, मेरे में डालना। एक मिनट, इसका हल मेरे पास है। लो, सबसे पहले मैंने ही चख लिया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब एक काम करते हैं, मैं आप सबके लिए नाश्ता एक साथ परोसता हूं, आप सब एक साथ खाइए, ठीक है? ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा फेंका हुआ चाल काम क्यों नहीं कर रहा?
और दादी ये आपके लिए। अब सब लोग शुरू हो जाओ। अब कहां चली गई इच्छा? बबल को सुरक्षित करके खुद भी गायब हो गई है। ऐसे तो मेरी योजना कभी सफल ही नहीं हो पाएगी। खड़क, बस बहुत हो गई चर्चा, बहस यहीं समाप्त करते हैं। बहुत सोच विचार कर लिया, अब फैसले का समय है। मतलब मैंने फैसला किया है। कैसा फैसला? देख माँ, कल बंटवारा बब्बल की वजह से नहीं हो पाया था। बात यहीं पे अटकी पड़ी थी कि बब्बल एक समय में दोनों तरफ कैसे रहेगा, पर मैंने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है। क्या तोड़ निकाला है तूने? आज से, अभी से बब्बल पर मेरा अधिकार छोड़ता हूं। खड़क, क्या बोल रहा है तू? बब्बल थारा छोरा है, खून का रिश्ता है तुम दोनों का। बस बोल देने से बेटे पर से बाप का अधिकार खत्म ना हो जाता। जानता हूं मां, इसीलिए मैंने कानून की मदद ली है। मतलब भी समझाता हूं। वकील साहब आइए। मैंने कागजात बना लिए, आप साइन कर दीजिए। कैसे कागजात, कैसी साइन? खड़क, क्या हो रहा हमारे घर में? अब कानूनी तौर पर बब्बल पर मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा और ना उसका मुझ पर और ना ही मेरी संपत्ति पर। अगर वो मेरे साथ ना भी रहना चाहे तो मुझे कोई एतराज ना होगा। लेकिन पिताजी आप ये देख बब्बल, तेरे तो दो टुकड़े हम कर ना सके और किसी ना किसी को तो पीछे हटना ही था, सो मैं हट गया। मुझे इन लोगों से जल्द छुटकारा चाहिए। मुझे ये टेंशन खत्म करनी है। इनको एक पल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं पिताजी, आप अकेले ये फैसला नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा हूं, इसमें मेरी मर्जी भी शामिल होनी चाहिए तभी। देख बब्बल, तू बातों को और मत उलझा। अगर बातें सुलझ रही हैं तो उनको सुलझने दे। लेकिन पिताजी एक बात। देख बब्बल, मैंने फैसला कर लिया है, अब इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। पिताजी आपको फैसला बदलना होगा, हर हाल में बदलना होगा। आप इस तरह खुद को मुझसे अलग नहीं कर सकते। बहुत दुख हो रहा है ना तुझे? ठीक, मैं नहीं करता इन कागजों पे दस्तखत। देख छोरे, तेरे पास दो विकल्प, या तो मुझसे जुड़ जा या हमेशा के लिए मुझसे टूट जा। फैसला तेरे हाथ में है। यहां भी नहीं है। आखिर गई कहां ये इच्छाधारी नागिन? इच्छा, कहां छुपी हो?
नहीं पिताजी, आप जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी एक तरफ नहीं जा सकता पिताजी। मैं कैसे अपने भाई भाभी के सामने प्लीज पिताजी ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। खड़ा वकील साहब कागजात दीजिए।